अब पूछा क्या क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन में फिगर है कि यहां जो करंट होगा इस वाले ब्रांच में, यहां जो मेरा करंट आई होगा, ये आई मेरा कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो इस सर्किट को हम सॉल्व कर लेंगे, सारे रेजिस्टर्स को इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकल जाएगा तो हम सीधा लगाएंगे ओम्स लॉ, जिसमें आई क्या हो जाता है, वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हमारा यही काम है। तो सारा झंझट जो है वो यहां पे है कि भाई ये क्या है, ये इस टाइप का। तो भाई इतना तो पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस कंडीशन होता है, अगर वैसा कंडीशन हो गया जो कि होना चाहिए ऐसे केस में, तो हमारा काम आसान है। तो देखो एक्चुअली ये जो हमारा एक ब्रिज कितना हो सकता है, बैलेंस ब्रिज, अगर ये अपॉन ये, दिस अपॉन दिस, मतलब 5/3, अगर मेरा दिस अपॉन दिस हो जाए तो ये बैलेंस ब्रिज होगा। तो देखो ये 2.5/1.5, तो देखो 2.5 1.5, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 25/15 हो गया। तो 5 से काटेंगे तो 25 और 5 दिया 15, तो ये 5/3 है, मतलब दोनों बराबर हैं। इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, मतलब ये पक्का हमारा बैलेंस ब्रिज है। और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो बीच वाले आर्म का कोई मतलब नहीं, इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो ये गया काम से। अब हमारा ये सर्किट बड़ा ही सिंपल हो गया। गौर से देखो, तो ये और ये एक ही लाइन पर है सीरीज में, ये और ये सेम लाइन पे है, ये दोनों सीरीज में, तो भाई इसको एक ही लिखो ना, दो क्यों लिखें। तो ये 5 है और ये 3 है, तो ये मेरा हो गया 8 ओम दोनों मिलकर के। सिमिलरली ये और ये सीरीज में है तो दोनों को एक ही बना लो, तो ये 1.5 और ये तो हो गया 4 ओम हो गया ये मेरा। तो 8 ओम और 4 ओम। अब देखो दोनों का जो एंड है इसको एक्चुअली यहां पे दिखाना सही रहता, ज्यादा सही रहेगा। यहां पे 8 ओम और ये मेरा यहां पे हो गया 4 ओम, 4 और ये मेरा 8। अब तो साफ दिख रहा है। तो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है नेट वो होता है R1 इंटू R2, तो 8 इंटू 4 अपॉन R1 प्लस R2, तो 12, तो 8 चौका 32 अपॉन 12, तो 4 8 32, 4 3 12, मतलब 8/3 ओम आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो इसको भी अब मिटा दो, इसकी कहानी भी खत्म हो गई है। तो यहां पे इन दोनों लाइन के जो अक्रॉस मेरा रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया 8/3 ओम। अब उतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमारा अब सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। एक रजिस्टर यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 है। इन चारों को हम देख रहे हैं चारों सीरीज में, क्योंकि एक ही वायर पे चारों हैं। तो भाई सीरीज में इन चारों का आर निकाल लो, वही हम यहां पे पुट करेंगे। तो इन चारों को जो आर हो गया, यहां से स्टार्ट करो। R1 8/3, R2 1/3, R3 5.5 है, तो इसको लिख सकते हैं 11/2, ज्यादा आसान जाएगा। प्लस 1.5 है, 3/2 ऐसे लिखो। तो देखो एलसीएम ले लो, 3 3 2 2, तो 6 एलसीएम हो गया। 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो 2 2 तिया 6, तो 3 33, ध्यान रखना 33, 2 तिया 6, तो 9। तो ये मेरा हो गया 16 2 18, 18 और ये ऐसे जोड़ो, 33 9 42, 42 33 9 42, 2 हो गया आपका 44, 4 ये 60 हो गया, 60/6, तो मतलब 10 ओम भाई आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे सर्किट का 10 ओम। तो हमारा जो करंट होगा वो होता है V अपॉन नेट रेजिस्टेंस। V है मेरा 5, नीचे आ गया मेरा 10, तो 0.5 एम्पियर आंसर हमारा आ गया।